नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसट्रोपीडी के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। हाय, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव। आज मैं लेके आई हूँ एरीज यानी कि मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए उनकी एस्ट्रो टैरो रीडिंग। तो आपको अपने मून साइन यानी जिनका चंद्र राशि, जिनका लगन बनता है मेष या जिनकी राशि मेष है, वो दोनों ही देख सकते हैं एक्चुअली। तो मेनली आप अपने चंद्र साइन से देखिएगा, लगन से देखिएगा। लेकिन अगर कोई नहीं जानता लगन, तो जिसकी मेष राशि पड़ती है यानी कि इंग्लिश में जिसे एरीज कहते हैं, तो वो देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, अपनी भाषा के हिसाब से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में बताऊँगी और उसके बाद मैं बताऊँगी टैरो से क्या निकलता है आपके पूरे मंथ नवंबर के लिए। तो इसी अनाउंसमेंट को मैं इंग्लिश में एक बार बोल के फिर हिंदी में वापस आ रही हूँ। तब तक के लिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए। जो लोग पहली बार आए हो, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। यहाँ पर आपको दी जाती है बहुत सारी जनरल फ्री रीडिंग, लव रीडिंग और फ्री में आपकी कैरियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। आपके कैरियर से रिलेटेड टैरो रीडिंग भी होती हैं फ्री में। और आप फीडबैक दे सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे को फीडबैक भेजा है, आप देख सकते हैं पुराने भी कुछ वीडियो टैरो काउंसलिंग सेशन भी होते हैं। तो आप लोगों के लिए बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो के बारे में जल्दी पता चले। अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जिसकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ ज़रूर करूँ, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दिस इज़ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव। Welcome to Sciencetopedia channel, where I am doing right now the prediction of Aries for the month of November, the Astro Tarot prediction. First of all, I will explain everything about your planetary position for the month of November. After that, I will speak with the tarot cards, whatever the tarot will tell about you for the month of November. So stay tuned, and this video will be both in Hindi and English, and I will excuse me for the sound, and I will give you the stamps so that you can see according to your language preference. Those who have already subscribed, welcome, and lots of love and thank you to all of you to subscribe my channel, for subscribing my channel. And those who have just visited the first time, I welcome you to this channel, and lots of love and hugs to you, and request you to kindly subscribe this channel so that you can get lots and lots of free tarot reading, general reading related with your career, finance, or related with your love and relationship. So many general readings are there. You can see the testimonials of the people who have already contacted me for the same. And now I'm going to start with the Hindi. First of all, I will explain in Hindi the planetary position, then I will spread the card of the love tarot reading, and the same I will explain in English the planetary position and then love tarot card. Then I will again switch to the Hindi language. So timestamp will be very helpful for you to see all the specific thing according to your language preference. So thank you very much, and now I am switching to the language Hindi. Thank you. तो सबसे पहले मेष राशि मेष लगन के लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं कि इस महीने जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा ट्रांजिशन जो है वो है आपका फर्स्ट हाउस में। आपके लगन लॉर्ड जो हैं वो है मंगल। जो मंगल हैं वो इस टाइम जेमिनी में थे, यानी कि थर्ड हाउस में, और अब रेट्रोगेट होके वापस आ रहे हैं सेकेंड हाउस में, ठीक है। तो आपका लगन लॉर्ड जो कि थर्ड हाउस में था, वापस आ रहा है घूम के उल्टी गति से सेकेंड हाउस में। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पर पड़ेगा ये देखना है, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है वो आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है ना। तो ये दो हाउस के जो सेम लॉर्ड है मंगल, और यहाँ पे मंगल और केतु लॉर्ड है। तो आपको देखना है कि आपके ऑल ओवर चार्ट में कहाँ पे आपको फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आपके लगन लॉर्ड को तो मैंने बता दिया है, जेमिनी में है, रेट्रोगेट होकर अब टॉरस में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि आपके वीनस जो हैं और मर्करी जो है, जो इन सेकंड थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, वो सब के सब यहाँ 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस का लॉर्ड भी वीनस है। हर एक हाउस के प्लैनेट जो हैं, एक प्लैनेट 2 हाउस को पकड़ता है। तो यहाँ का जो लॉर्ड है वो यहाँ का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर वीनस भी है, यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे मर्करी भी है, और इस टाइम यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, और यहाँ पर हैं आपके राहु देव, जो कि अगले साल
नवंबर 23 तक कहीं नहीं जाने वाले, ये राहु केतु यहीं रहेंगे हर राशि के लिए। ओके, तो अब क्या करना है, इसके अलावा सन जो है वो 16 नवंबर तक के लिए यहाँ पर है वीनस के साथ, जो एक नीच भंग योग बनाते हैं। सन भी यहाँ है, मरकरी भी यहाँ है, वीनस भी यहाँ पर है, और आपके सन, मरकरी, वीनस और केतु। तो अब आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही मंगल आपका जमने से रेट्रोगेट वापस होके उल्टी गति से टॉरस में आ रहे हैं, तो आपके 8th हाउस में के भी लॉर्ड हैं। तो इस टाइम ये एक अच्छा टाइम है आपके लिए कि इन्वेस्टमेंट करने का। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, 8 नवंबर को जो ल्यूनर एक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसके आसपास की डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई नई चीज़ आपको नहीं शुरू करनी है, किसी भी चीज़ का शुभारंभ नहीं करना है। तो आपको वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए फर्स्ट हाफ जो है आपका इस मंथ का बहुत अच्छा है। आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है, अगर आपको शेयर खरीदने हैं, तो वो टाइम आपके लिए फर्स्ट हाफ में अच्छा रहेगा। एक जनरल चीज़ बता रही हूँ, इसको एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली आपके चार्ट में किस ग्रह की क्या स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जनरल रीडिंग है, इससे गाइडेंस लेके काम कीजिएगा, लेकिन बिना अपना हॉरोस्कोप दिखाए ये मत काम मत करिएगा, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। थैंक यू। और इसके अलावा क्योंकि वो रेट्रोगेट होके आपसे वापस टॉरस में आ रहे, थोड़ा सा आपको रिलीफ सा महसूस होगा। आपकी फाइनेंस में जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा टाइम जो वैसे मैं बता चुकी हूँ इन्वेस्ट करने का है, शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए है। थोड़ा सा आपको जो केयरफुल रहना पड़ेगा वो रहना पड़ेगा 6-7 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपका 7th हाउस जो है उसमें सन है, मरकरी है, और साथ ही केतु है, और साथ ही वीनस है। इस टाइम जो एस्पेक्ट पड़ रहे हैं प्लैनेट्स के, सैटर्न और मंगल के, यानी शनि और मंगल के, और जो सामने से राहु देख रहा है, केतु, राहु केतु यहाँ पर है। आपको अपनी रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई हार्श आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, किसी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी शादी में है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप में है, तो शांत रहें और अपने धर्म का पालन करें। अब धर्म का पालन का क्या मतलब है, मैं धर्म की बात, वो धर्म नहीं कर रही हूँ हिंदू और मुस्लिम धर्म। अपने धर्म का मतलब जो आपका कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटी है, पूरी तरह से करें, हम्बल होकर पोलाइट करें, ईमानदारी से करें, चाहे आपके सामने कोई हो या ना हो। लेकिन आपको अपने स्पाउस की हेल्थ, यानी अपने पार्टनर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा उसमें अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ें हुई हैं। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो वो ठीक होने लगेगी, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो थोड़ा सा आप बीमार, कोई बीमार बुखार की चपेट में आ सकते हो। तो इस चीज़ का अपना पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि आपके जुपिटर जो थे यहाँ पर अब तक, अब वो फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, पाइसेस से एरीज में आ रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ का हाउस है। तो आप अपने गुरु से कनेक्ट हो सकते हैं, विदेश से रिलेटेड, बड़े लोगों से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड, किसी फॉरेन लैंड से रिलेटेड कंपनी से या लोगों से रिलेट हो सकते हैं। या सबसे बड़ी बात है, आपको अपने आप ही सेल्फ अवेयरनेस आने लगेगी लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, आप स्पिरिचुअल होने लगेंगे, आपका रिलीजियस एक्टिविटी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। उसके अलावा आपका क्योंकि सैटर्न जो है यहाँ पर, वो अब पहले बकरी थे, अब डायरेक्ट हो रहे हैं और एक्वेरियस में जा रहे हैं 11वें हाउस में। तो आपके लिए ये एक तरह से अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जो अपने पेंडिंग वर्क अभी तक रखे हुए थे, जिनको किसी भी कारण से पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न जो है आपके 7th हाउस को भी देख रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी एक मेजर डिसीज़न लेना पड़ सकता है किसी रिलेशनशिप के बारे में, स्पेशली अपने लव रिलेशनशिप या शादी के बारे में। और प्रोबेबिलिटी ये है कि आप किसी एक को ड्रॉप करके, टॉक्सिक रिलेशन को ड्रॉप करके किसी अच्छे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चले जाएंगे, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, चाहे सोलमेट में हो, चाहे आपका नॉर्मल कार्मिक रिलेशनशिप हो। लेकिन जिनके साथ ऐसी सिचुएशन बनती है वो
ध्यान रखें कि उनके लिए एक मेजर डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है जो कि आप लेंगे ही लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये मेजर चेंजेस और इम्प्रूवमेंट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, और वो इसलिए क्योंकि सन, मरकरी, वीनस, केतु जो है आपके 7th हाउस में हैं, और आपके लिए अभी आप मतलब चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको मेजर डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। तो ये आपके लिए एक चीज़ थी। दूसरी बात ये कि जुपिटर क्योंकि डायरेक्ट हो रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक जनरल चीज़ मैं बता रही हूँ कि सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहे हैं रेट्रोग्रेड छोड़ के, तो अपनी हेल्थ का, आप सभी ज़ोडिएक साइन के लिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नए टाइप का कोई वेरिएंट आ सकता है कोविड का, या किसी और बीमारी या किसी और तरह का वायरल फैल सकता है, तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं देखने जा रही हूँ कि लव रिलेशनशिप में एरीज के लिए क्या होने जा रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आप लोग ये देख रहे होंगे कि बुक योर रीडिंग एस्ट्रो टैरो रीडिंग इन जस्ट 1500, और अभी ये स्कीम में चल रहा है, वरना इसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। खाली टैरो कराना है या खाली एस्ट्रोलॉजी कुंडली दिखानी है वो भी होती है, कंबाइंड करानी है एस्ट्रो टैरो रीडिंग, तो ये आपको पैकेज की स्कीम आजकल मिल रही है मेरी ओर से, जिसको अवेल करनी है कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करके और मेरे से प्रोसीजर पूछ सकते हैं पेमेंट का, और उसके बाद अपनी बुकिंग स्लॉट को बुक करा सकते हैं। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो का सर्टिफाइड कोर्स, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या जो लोग साइकिक रीडिंग सीखना चाहते हैं, कई लोग मेरे से पूछते हैं दीदी आप कैसे बता देती हो बिना देखे, तो जो लोग साइकिक रीडिंग सीखना चाहते हैं वो लोग भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। किसी बात पे आप स्टबर्न हैं, टैरो आपके लिए ये ठीक नहीं है। अगर आप किसी बात पे अड़ गए हैं, क्योंकि इस टाइम हो सकता है आप सोचें कि हाईवे और माई वे आप तो यही होके रहेगा, तो मत कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोग टॉरस से, कैंसेरियन से रिलेट करते हों, या स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसेरियंस, वाटर साइंस बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन से भी आप रिलेट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जेमिनाई, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस इस तरह के लोग आ सकते हैं, या उनसे आप डील कर रहे हैं इस टाइम। किसी ऐसे एक पार्टनर से डील कर रहे हैं जो कि, या रिलेशनशिप से जो कि फैमिली में या फ्रेंड्स का या पर्सनल रिलेशनशिप अफेयर जो कि टॉक्सिक है, जिसको आप छोड़ने का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, आपके सामने से शफल कर रही हूँ, छोड़ने का कार्ड आया। Give me one more card, please. आपके आने वाले टाइम में आप बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं अपने काम में। ये काम आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी काम की, ट्रैवल हो सकता है जिसमें ट्रैवल भी हो इंक्लूड, या ऐसा भी हो सकता है, एक्सक्यूज़ मी, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी काम को बहुत, आप फुल ऑफ आइडिया हैं इस टाइम, और बहुत सारे आइडिया में से किसी एक आइडिया पे आप शायद कंसंट्रेट करें। देखिए स्लिप हो रहे हैं कार्ड, इसका मतलब एक के बाद एक बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं आपके पास, और इस आइडिया में से किसी एक पे अगर आप क्लिक कर गए, उस पर मेहनत कर ली आपने, या अभी जो आप करें उस पर मेहनत करेंगे, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा उसका फल मिलने वाला है बहुत जल्दी, और इसी से आप बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। अगर आपकी जॉब की बात की जाए तो आप भी जॉब में भी बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा, ये कार्ड्स कह रहे हैं। मैं वैसे निकाल लव रिलेशनशिप के लिए ली थी आपके लिए, दैट से कि कीपर क्या कहते हैं। ओवरऑल अगर आपका ये एक साथ निकल आता है तो इट्स ओके, आपके हेल्थ वेल्थ के लिए अगर कोई कार्ड निकलता है तो ये अच्छी बात है, कंबाइंड आपकी रीडिंग हो जाएगी। क्योंकि कार्ड जो है वो बता रहे हैं आपके लिए, रीडिंग जो आ रही है, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए।
मैं थोड़ा कैमरे की सेटिंग चेंज कर लूँ तो आपको कार्ड अच्छे से दिख जाएंगे। 1 मिनट के लिए मैं पॉज करूँगी। ओके, नाउ इज इट क्लियर? कार्ड वही है। आप में से कुछ लोग अगर लेज़ीनेस महसूस करें तो मत करिएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए। ये टाइम है आपके हार्ड वर्क करने के लिए। Sorry for the background noise. My house is at the roadside, that's why. मुझे दोनों तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं दोनों लूँगी। फाइनेंस भी आ रहा है आपका, कैरियर भी आ रहे हैं, रिलेशनशिप के भी आ रहे हैं, तो मैं वही लूँगी। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि एरीज आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रहा है। प्रोबेबली वो व्यक्ति जो बहुत वेल्दी होगा, जिसके पास बहुत अच्छी मतलब काफ़ी रिच होगा, वैसा पर्सन आपके पास आ रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप छोड़ के निकलते जा रहे हैं, और आपके लिए अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन भी आ रहा है और सैलरी हाइक भी आ रही है आपके लिए। आप एक नए घर में जा सकते हैं जो बहुत सजा धजा होगा, स्पेशली उसका लिविंग रूम बहुत अच्छा होगा, या आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्मनी में रहेंगे और नवंबर के मंथ में। और ये जो मैं बता रही हूँ कि आप किसी वेल्दी पर्सन के साथ जा रहे हैं रहने के लिए किसी नए घर में, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। जब हो जाए तो मुझे बता देना। लवर्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आप जिससे भी मिलेंगे उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारने जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है अगर आपकी कि आपका पार्टनर आपसे बात करे तो बात करने की कोशिश कर सकता है 5 तारीख के बाद, ठीक है। और आपके लिए 5, 3, 6, 10, 9 और 8 तारीख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। फिर से बता रही हूँ, 5, 3, 6, 9, 10 और 8 ये तारीख या ये डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके करियर में भी बहुत अच्छा ग्राफ बढ़ने की सिचुएशन है। नवंबर के मंथ में आप अपने किसी ऐसे पार्टनर से मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म, जिससे नो कांटेक्ट भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप फिर से कांटेक्ट में आ जाए, आपका एक्स भी वापस आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी नए पार्टनर से मिलें और वो बहुत वेल्दी होगा। अगर जिस पार्टनर से आप इस टाइम डील करें वो वेल्दी नहीं है, तो ये 100% श्योर है कि आप उसे छोड़ के किसी और नए पार्टनर के पास जाएंगे। ये आपकी रिलेशनशिप और आपकी करियर ग्रोथ का ग्राफ था जो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अलावा मैं देखना चाहूँगी कि आपको नवंबर के मंथ में और क्या है। अगर आपको कोई नया आइडिया आ रहा है तो आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि वो आपको सक्सेस की ओर ले जा रहा है। देखिए मैं बोल रही थी और कार्ड निकल गया है अबंडेंस का, अवेयरनेस का। आप अपने इनर थॉट से अवेयरनेस से कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे। अगर आपको कोई आइडिया आया है तो आप उस पर काम करना चाहेंगे। अभी तक आपने लोगों की बात सुनी है, अब आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे। थोड़ा सा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा आइसोलेट सब महसूस करें अपने आप को, या आइसोलेट रखें, अलग रखें, ताकि आप फोकस कर पाएँ अपने काम पर। और ये भी हो सकता है कि आपको नेचर में जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम आप ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। नेचर में जाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। एक चीज़ की मास्टरी हो रही है आप में, आप एक चीज़ को बनाने की इनिशिएशन के लिए आप चल पड़े हैं, कदम उठ चुका है आपका या उठने वाला है नवंबर के मंथ में, जो आपको सक्सेस की ओर लीड करने के लिए ले जा रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप नेचर पे जाएं,
इनर वॉइस, आप मेडिटेशन ज़रूर करें, आपको कुछ यूनिवर्स बताना चाह रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको सडनली जो ड्रीम आ रहे हैं उन ड्रीम्स को नोट कर लीजिए, अपनी सोल को ज़रूर सुनिए। सडनली कोई नंबर आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए एक जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम चल रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। आपको डोमेस्टिक हार्मनी पे इस टाइम ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी सोलर एक्लिप्स जो आया है उसमें या तो आपका अपने साथ, अपनी मदर के साथ, अपने एल्डर या गुरु के साथ, एल्डर ब्रदर के साथ, या फिर पब्लिक के साथ, या फिर पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्टेंस आ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप नए लोगों से भी मिल सकते हैं, आपको किसी फंक्शन में मिल सकते हैं, वहीं पे हो सकता है आप कोई आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला पार्टनर मिल जाए अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है कुछ प्लान कर रहे हैं किसी से मिलने का, चेंज, कहीं पे आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप घूमने जाइए, आप प्लान, नेचर से कनेक्ट हुइए। आप अचानक, आपका दिल बहुत कर होगा इस टाइम कहीं जाने का, स्पेशली अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की ओर से जो गाइडेंस मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी। आप अपनी क्रिएटर बन रहे हैं, अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर बनने जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। धन, लव, रोमांस और कैरियर ग्रोथ, everything is coming to you. It might possible that this will not happen in the month of November, but this is the beginning of these kind of few changes in your life. If you are feeling stressed that nothing is working, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, ये अभी शुरुआत नहीं हुई है तो होने वाली है, कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कुछ नहीं पता, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ होने वाला है, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। रिसेप्टिव रहिए और बहुत ही मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। मोरालिटी का कार्ड आया है था आपका, जो मैंने अभी नहीं उठाया। और ट्रैप्ड फीस करें तो बाहर जाइए, निकलिए, ठीक है ना। बहुत इंटेंस आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में मैसेज मिलने वाला है आपको, ओके। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनके बारे में आपको असली कलर उनके दिखेंगे, जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएं, आपको असली कलर दिखाएं, अपने रंग दिखाएं, लेकिन जीत आपकी होगी, ये पक्की बात है। हो सकता है आप जिस पार्टनर को छोड़ के जाएं वो या उसके घर वाले ऐसा कुछ करें। और मैंने क्या बोला था, जीत आपकी होगी, देखिए विक्ट्री का कार्ड आ गया। तो हैव कॉन्फिडेंस, प्योरिटी की ओर जा रहे हैं, बहुत बड़ी चेंज की ओर जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिस इज एंड रिसोर्सफुलनेस, द बॉटम ऑफ द डेक, द पूल ऑफ पर्सनल एग्जिस्टेंस इज शैलो, डाइव इनटू द इटर्नल ओशन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। जो भी 3D वर्ड में आप देख रहे हैं ना, ये सब से बहुत अलग हट के आप बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं, जहाँ पे खुद अपना केवल अपनी हेल्प करेंगे बल्कि दूसरों की भी हेल्प करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दिस इज़ फॉर यू एरीज फ्रॉम माय साइड। आई होप ये आपको मदद करेगी ये रीडिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैं आपकी अगर किसी कनेक्शन है और नो कॉन्टैक्ट में है तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं उनके मैसेज आपके लिए लेती हूँ एरीज। Four of Pentacles, I hold on to everything because I am possessive and fearful of losing you। वो आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम अपने आप को होल्ड किए हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने कुछ प्रेजेंट किया आपके सामने तो शायद आपके रिजेक्शन की वजह से वो परमानेंटली आपको खो देंगे, तो इसलिए वो अपने आप को होल्ड किए बैठे हैं, इसलिए बात ही नहीं करे डर मैं बताओ। 7 of Pentacles, आई एम बीइंग पेशेंट फॉर आवर लव टू कम इनटू फ्रूशन। तो वो बहुत ही धैर्य के साथ बैठे हुए हैं कि आपका और उनके बीच का प्यार धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, चाहे आपको नो कांटेक्ट में भी तब भी ग्रो कर रहा है। क्यों?
क्यों? 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्या आया? 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ का निशान है, ठीक है ना। फिर आया द आई हैव पुट थिंग्स ऑन होल्ड टू री इवेल्यूएट अवर रिलेशनशिप, आई फील स्टक राइट नाउ। आपके पार्टनर भी स्टक महसूस कर रहे हैं और री इवेल्यूएट कर रहे हैं हर चीज़ को कि रिलेशनशिप कहाँ था, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, किसकी नहीं है। अब उन्हें अपने पता है कि उनकी गलती है। एंड द हर्मिट का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है। तो ये ओवर एनालाइजेशन, ओवर थिंकिंग की भी बात है और साथ ही साथ हो सकता है कि कोई उन्हें स्टॉप करने की भी कोशिश कर रहा है आपके पास आने से, ठीक है। लास्ट मैसेज, ऑल दीज चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग मी। हो सकता है उनके पास चॉइसेस हों लेकिन अल्टीमेटली वो आप ही को चुनेंगे, ये भी कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई नो कांटेक्ट में है तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने जो आइडिया है उनमें से किसी एक पे फोकस होकर उसके काम पे लग जाओ, क्योंकि वो सक्सेसफुल होने वाला है। एक बारी आप सक्सेस हासिल करने लगेंगे, हर फील्ड में सक्सेस आने लगेगी। कहीं स्टक है किसी भी वजह से तो रास्ता देखिए, वहाँ से नहीं निकल सकते तो दूसरी जगह से चले जाइए, दूसरी जगह से चले जाइए, मतलब दूसरा कोई रास्ता अख्तियार कर लीजिए, दूसरा कोई रास्ता अपना लीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन अपना लीजिए, दूसरा कोई काम देख लीजिए, चाहे छोटा ही हो पर काम तो काम है ना, करिए ज़रूर, रुकिए मत, हारिए मत हिम्मत, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में होता जा रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एरिस, दिस इज़ फॉर यू, फॉर योर कैरियर, लव एंड ग्रोथ एंड एवरीथिंग। हेल्थ वाइज आपको अपने हेडेक से इस टाइम बचना है, क्योंकि ल्यूनर एक्लिप्स भी आ रहा है। इमोशनल मूड स्विंग से भी अपने आप को बचना है, ठीक है। मूड कभी अच्छा है कभी बुरा है, उसी मूड में, उसी इंटेंसिटी मूड में आपने किसी को जवाब दे दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो नहीं करना। अपने स्पाउस, अगर आप पार्टनर मैरिड है, अपने पार्टनर की हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। आप देख रहे होंगे कि उनकी हेल्थ अभी गिर रही होगी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्लिप्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। Welcome to Science Tutoria channel, and now this is for the month of month of November for the Aries. Aries, I'm going to read these cards later, but let me tell you one thing. These all the combination of for your love relationship plus career plus health plus the guidance from the universe. So just listen it carefully. So my dear, the cards are showing. Let me take it as it is. I don't want to disturb the okay, this is enough. So you might travel at the end of the month, you might travel, you are planning to travel with someone or alone. Might be you are feeling to go to go to the natural place where more greenery, you can absorb more oxygen, because you're feeling stuck and frustrated. So it's okay. If you are in a relationship and if the person is not committing to you, that person is coming back for you for the lifetime, for the final judgment, for the final commitment, or for the final reunion. Okay, so time is going to change in your favor. But if you are thinking that the things are not okay, you are going to end one cycle of painful cycle of your life, and you are going you are ready to work hard for your career, in your love relationship, in your career growth, for your career growth, or for your health, for every aspect of your life. Now you are ready to do you will be everything for yourself. You will be very much focused on yourself, actually on yourself, right? And when the moment you will change this kind of energy, that you will be more focused on yourself, the right person will come into your life for the lifetime. What you are expecting from the person will definitely be there. So the long term commitment or the marriage or the past life lovers can be there. You will live your partner in harmony. Also in the future, coming future, you will meet a person who will be very wealthy, and with whom you are going to stay for a long time. And if you are thinking that your work is not good and you are not earning more, don't worry at all, because this kind of scenario is going to be finished
soon, and you will get promotion or kind of, you know, unexpected wealth or gift or kind of unexpected message from the person, or call from the person. And if you are in a legal if there is a legal matter, you are going to you know, it will be the final decision will be in your favor, right? So if but there is a one condition: if you are stuck with a fake relationship or the toxic relationship, you are going to drop one to achieve the success and, you know, the true love of your life. But you have to drop one relationship, and these people will try to drag you back in drama. You will totally ignore them and you will avoid them, and that's why they will become very harsh to you. But finally you are going to win the battle. If you're feeling stuck, if you're feeling that something is wrong and nothing is going in your favor, don't worry at all. But the more you will isolate, even you will feel to, you know, to be isolated yourself, and that's good, because you have to, in order to receive the universal universe sound, universe messages, you have to you know, you have to isolate yourself. And might be you are feeling, you know, very intense kind of energy around you. Might be the people are, you know, creating a kind of pressure. So don't worry at all, because you are going to totally, you know, leaving your past behind, and you are going ahead to a very new chapter of your life, which is full of happiness, abundance, and full of true love. So if you are feeling stressed, don't worry at all, you are going to create your life again. Okay, and go for, you know, kind of travel card is double here. Two times I'm seeing the travel card, so travel is will be there. And if you are compromising right now, it's okay, because you are going to change the total scenario soon. Change is coming soon. Listen to your inner voice. You are becoming the master of our one skill. So whatever idea you are having right now, or you have lots of ideas, just choose one idea, just work on it. That will be very good for you. That will bring the success. This is the transformation time. Final stage of transformation is going to be happen in the month of November. You are more aware and alert towards you. Abundance is coming to you. Kind of change and rebellious means might be there is change, and that might be you are going to, you know, defeat the people who are holding you back or dragging you back in that toxic situation. No, you are not going to allow them. So what the spirit or what the universe is telling you, that this is the high time to change from outside, from inside, from your thinking, thought process, and everything, from your daily routine pattern. Some of you are going to fit yourself, I mean going for the fitness regime and kind of thing. You are going to do changing in your personality. Your soul is becoming more pure. You have to follow the dharma, because when you can see that I have skipped that astrological part. Now I'm going to tell you about that your seventh house is getting aspects of the Saturn. So might be if you are in a married relationship or in a long term relationship, just take care of your spouse health. So that is very important for you. So how you can help them. Taking care of physical body is different, but you have to follow your duty. Means whatever, as a person, as a married person, you should do only that thing. Don't think or look here and there for another person, this and that. No, not now. This is not the right time. Okay, have confidence, and you are going to you know, win everything. Actually win the battle. If you have lots of idea, work on your idea, one of your idea, and you are going to get success, health, wealth, abundance, everything is there. And the partner, if you are in no contact situation, your partner wants to tell you that I hold on everything because I'm possessive and fearful of losing you. This is the Four of Pentacles. So the growth of your even if you are in no contact,
The other card, next card is Seven of Pentacles. So there is a growth in your relationship at energetical level. I am being patient for our love to come into fruition. So the person is patiently waiting that at the right time the person will come and ask you for the long term relationship situationship. And this, the Hermit and the Hangman card are suggesting that this person is a bit confused, because now he is re-evaluating and reflecting on the relationship and what happened in the past, what is going on right now, what step the person should take to come to you. That is the reflection time right now for the person. So if even the person will come to you, just be polite, because at the time of lunar eclipse, still 6th to 7th of November to 18th November, you have to be very careful in your communication with anyone, including your partner, colleagues, senior or mother, father, parents, children, whosoever you are having the contact right now. You have to be very careful in your communication. So the seven of cup, all these choices and options are confusing me. So just now we saw this card, right? So you have to be very careful about that. That person is right now confused and but want to contact with you, and finally the person will select you definitely 100%. So congratulations for the month of November. Now let me explain a little bit about your astrological chart. So because you are having the first house in the natural chart. So your lord is Mars. The Mars is right now in your third house and retrograding and coming back to, because of the retrogradation, coming back to the second house, which is Taurus. So first house lord, when in the third house right now and coming back to the Taurus, the second house, the south house of resources, you will have a good chance to to invest in your share market and a stock market and all. This is a good time, but avoid the this lunar eclipse time. This is not the good time. Also all the Venus, Mercury, Sun and Ketu, that is the south node, it is in 7th house, which is your spouse house, aspecting by the Saturn. So what you have to do, you have to take care of your spouse also, you have to take care of your communication also, you have to be you have to decide about, you are going to take the major decision about your relationship, whether you have to keep or you have to, you want to leave the relationship. This major decision you can take, few of you can take this in the month of November. So you have to be very careful. Saturn is aspecting your 7th house, so you have to take care of the health of your partner also. Also you have to be very careful about your mother, your partner, your siblings, your elder, your guru, and you with yourself. The communication, even the self-talk. Self-talk is very important. You have to be very careful while you are communicating with all, and even you have to take care of all these four people. I mean mother, and maternal side, uncle or whatever, and spouse, and the elder brother or the guru, and even your health. You have to be very careful about that. So also there's a strong chance of travel, but you avoid the travel during the lunar eclipse time, and avoid the any kind of initiation of new project or work or agreement, signing the agreement or buying or selling the vehicle or property. Avoid this lunar eclipse time, that is on 8th of November. So from 6th of November to 18th of November, you have to be very careful in all these things. Don't take any kind of major decision. So this is your astrological chart, Aries, and I hope you like that reading. If you like that, please ask any question in the comment box, and otherwise you can write thank you universe for that. And I'll meet you tomorrow with another reading for the month of November for Taurus. So I'll meet you soon, and for now I'm taking the I'm leaving this video now. I'm actually, some guests have already arrived at my home, so I'm
just now I'm saying to bye bye to all of you, and I love you all. Thank you very much for giving me your precious time, and please write the comment, and your comments are always welcome on this channel. Thank you. Bye bye.